हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रासा कोचिंग क्लासेस। कई स्टूडेंट्स के कहने पर मैं आज आप सबके लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेके आया हूँ। देखो, आपने एक शब्द जो सभी मोटिवेशनल वीडियो में देखा होगा वो है हार्ड वर्क। ये वर्ड ऐसा है जो आपने सभी वीडियो में देखा होगा, पर इस हार्ड वर्क में से यदि हार्ड हटा दिया जाए तो क्या हो। देखो, हार्ड वर्क इतना इम्पोर्टेंट नहीं है व्यक्ति के जीवन में जितना है कि सेल्फ वर्क। सेल्फ वर्क आदमी में अपना इम्प्रूवमेंट लाता है। हार्ड वर्क क्या होता है कि आदमी हार्ड वर्क तो करता है, बहुत लगभग जो भी मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं वो सभी हार्ड वर्क करते हैं, पर सेल्फ वर्क कोई नहीं करता। इसी कारण है, यही कारण है कि कई बच्चे मेहनत करते हुए फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा यूपीएससी के एग्जाम में, जो यूपीएससी है उसके एग्जाम में 10 लाख बच्चे ने एग्जाम दिए। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? 10 लाख बच्चों ने। अब 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो अब क्या होता है, उसमें से मान लो आप 2000 बच्चे पढ़ने वाले हैं। कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं? 2000 में से आप जानते हो जो यूपीएससी है उस यूपीएससी में हर साल कितनी वैकेंसियां निकलती है? 750 से 800 के आसपास हर साल वैकेंसी निकलती है यूपीएससी में। और उसमें से 10 लाख में से भी मैं बहुत कम 2000 ही पढ़ने वालों को मान रहा हूँ, शायद ज़्यादा ही निकलेंगे पढ़ने वाले जो हार्ड वर्क करते हैं, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, 16-16 घंटे पढ़ते हैं। पर उनमें से कितने मात्र 2000 में मान रहा हूँ, पर पास तो बस 800 स्टूडेंट ही होंगे पास, तो 1200 फेल हो गए। इन 1200 का क्या हुआ? हार्ड वर्क तो इन्होंने भी किया और ये फेल हो गए। सक्सेस के लिए हार्ड वर्क आवश्यक नहीं है, सेल्फ वर्क आवश्यक है। अब ये फेल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने हार्ड वर्क तो किया। हार्ड वर्क क्या होता है? जिस चीज़ में आपका स्ट्रेंथ है, जिस चीज़ में आप प्लेजर महसूस कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप पढ़ने में प्लेजर, जैसे कि किसी का पॉलिटिकल अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है और किसी को मैथ पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, वो मैथ पढ़ रहा है। परंतु आप जानते हैं कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको मैथ भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, सभी आना चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश में आप मजबूत हो, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करके आप सक्सेस हासिल कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है। जो चीज़ भी आपको नहीं आती है उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। जो चीज़ आपकी मजबूत है उसको चीज़ को तो आप बाद में भी जाके पढ़ सकते हो। क्या है कि जोर आने लग जाता है कई लोगों को कि उस चीज़ को पढ़ने में आपको पेन होने लग जाता है। मतलब ऐसे प्लेजर और पेन से ऊपर उठकर पढ़िए आप चीज़ों को, तब जाकर ही आप सक्सेस मिलेगी आपको। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब जैसे कि कोई एक स्टूडेंट है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का फायदा बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट इसका मैथ अच्छा है और मैथ का क्राइटेरिया इतना है, नौकरी इस जगह पर जाकर मिलेगी, यहाँ पर नौकरी है, उसका क्राइटेरिया तो इतना सही है, अब नौकरी तक वो कितना डिस्टेंस रह गया, उसको मतलब जॉब यहाँ पर आकर मिलेगी। अब सोचिए, वो क्राइटेरिया मैथ है, उसका क्या है? मैथ, क्राइटेरिया उसका मैथ है। अब यहाँ पर वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, इसलिए अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपना सेल्फ वर्क कीजिए और अपनी कमियों को दूर कीजिए। जैसे कि आपकी कमी है, आपको पॉलिटिकल नहीं आती है तो आपने पॉलिटिकल पढ़ा, तो आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने लग जाओगे। कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलोगे तो आपका क्राइटेरिया बढ़ेगा, ये क्राइटेरिया बढ़ा। अब आपका पॉलिटिकल क्लियर हो गया, ये आपका क्राइटेरिया बढ़ गया। अब आपका ज्योग्राफी क्लियर हो गया, अब आपका इंग्लिश क्लियर हो गया, अब आपके ऑल सब्जेक्ट क्लियर हो गए और आप इस जॉब से बहुत आगे निकल गए। आप इतनी नॉलेज आ गई, इस जॉब से भी अगर हायर कोई एग्जाम ली जाए तो आप उसको भी पास कर जाओगे। इसीलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हार्ड वर्क से कई बढ़कर होता है सेल्फ वर्क। अगर आपने आपकी कमियों पर काम किया है, ना कि हार्ड वर्क किया है, अगर आपने हार्ड वर्क को छोड़कर अगर आपने अपनी कमियों पर आपने काम करना चालू कर दिया तो सक्सेस आपसे दूर नहीं। एक दिन आप इतना अपना क्राइटेरिया बढ़ा लोगे कि आप में कोई कमी नहीं होगी, और जो भी कमी होगी वो कमी आपके सक्सेस में बाधा नहीं डालेगी बिल्कुल भी। इसलिए सेल्फ वर्क करना चालू कर दीजिए और प्लेजर और पेन से ऊपर उठकर देखिए और चीज़ों को लगातार कीजिए। जैसे कि सेल्फ वर्क में 4 चीज़ें शामिल होती है: पैशन, कंटिन्यूटी, सिंसियरिटी और डिटर्मिनेशन। अब पैशन मतलब चीज़ों के प्रति धैर्य रखना चाहिए। धैर्य कैसे रखना चाहिए? ये देखो, अगर कोई फेल हो गया, कोई एग्जाम में 1 बार फेल हो गया, 2 बार, 3 बार, पर ऐसा नहीं कि 3 बार फेल होकर आप उसको वो चीज़ दुख देने लगी। दुख नहीं, पेन और प्लेजर से ऊपर उठकर मेहनत कीजिए और लगातार ऐसा सोचिए कि अगली बार मैं जरूर करूंगा। इतना पेशेंस तो होना चाहिए आप में। और कंटिन्यूटी, लगातार आधे घंटा ही काम करो पर लगातार करो और कंटिन्यूसली कर लो। और एक प्रोफेसर थे, आपको उनकी कहानी बताता हूँ। जर्मन के प्रोफेसर थे,
ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट इनका नाम था। इन्होंने क्या किया, ये सुबह उठते थे 5 बजे के आसपास, और फिर उठने के बाद ये 3 घंटा कुछ ना कुछ लिखते थे। 3 घंटा कुछ लिखते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, अपनी यूनिवर्सिटी जाते थे, वहाँ जा लेक्चर देते थे, फिर एक रेस्टोरेंट था उसमें खाना खाते थे, और फिर एक पार्क था शाम को, उसमें रोज घूमने जाते थे, और फिर शाम को 3 घंटा कुछ लिखते थे। ये काम इन्होंने 40 ईयर्स तक की। कितने? 40 ईयर्स, और 80 साल ये जिए थे। कितनी? 80 ईयर्स इनकी जिंदगी थी। 80 ईयर्स इनकी जिंदगी थी, और 40 साल इन्होंने ये काम किया। अब कोई सोचेगा तो यही देखेगा ये कितना बोरिंग आदमी है कि 40 साल तक इसने एक ही काम किया। अरे किसी व्यक्ति के बारे में जाने बिना आप कैसे कह सकते हो कि ये बोरिंग आदमी था? इमैनुअल कांट एक बहुत महान आदमी थे। आज इन्हीं की देन है, आज यही वो व्यक्ति है जिनकी बदौलत हमारे देश में लोकतंत्र है। इन्होंने सबसे पहले लोकतंत्र की परिभाषा लोगों को समझाई थी। आज यही इन्हीं की वजह से कई देशों में लोकतंत्र प्रणाली लागू है। इन्होंने ही बताया था कि एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं उनके प्रति किस प्रकार का व्यवहार हमें करना चाहिए। पहले क्या है कि घोड़े वगैरह जो जानवर पाले जाते थे उन्हीं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, औरों को शिकार के लिए यूज किया जाता था। इन्होंने ही बताया कि जानवरों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके किस प्रकार की भावना, उन्हीं की थ्योरी के बाद ये चीजें सिद्ध हुई कि जानवरों के प्रति हमें प्रेम वगैरह रखना चाहिए। यही कारण था इमैनुअल कांट में कितना पैशेंट था, उन्होंने 40 साल तक ये चीज रखी, और उनको विश्वास था कि एक दिन ये चीज पढ़ी जाएगी और लोग लागू भी करेंगे। कई बड़े साम्राज्यों की नींव उन्हीं की थ्योरी के आधार पर रखी गई थी, ये आपको पता होगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो इमैनुअल कांट की थ्योरी पूरी देखिए, आप गूगल पे आपको मिल जाएगा पूरा कि इमैनुअल कांट कौन था, उन्होंने क्या किया, और कंटिन्यूअसली किया उन्होंने काम। और सिंसियरिटी इतनी कि पूछो मत, शायद किसी व्यक्ति में नहीं मिलेगी, इतनी सिंसियरिटी थी। और डिटर्मिनेशन इतना दृढ़ कि उनको निश्चय ही था कि 40 साल में कितना भी लिखूं, जितना लिखूंगा बाद में इसके ऊपर थ्योरी पड़ेगी, लोग मुझे पढ़ेंगे। और उनको इतना विश्वास था, उन्होंने इसलिए प्लेजर और पेन से ऊपर उठकर उन्होंने ये काम किया था। उन्होंने ये काम इसलिए नहीं किया कि मेरे को इसमें मजा आ रहा है, मेरे को सुख मिल रहा है इस काम में, और जब दुख मिलने लगेगा तो छोड़ दूंगा। उन्होंने इस चीजों से उठकर किए थे, क्योंकि प्लेजर और पेन में घुसकर जो व्यक्ति कार्य करता है उसको क्या है, ये डर रहता है कि जब तक प्लेजर मिल रहा है, जब तक पढ़ने में मजा आ रहा है तो वो पढ़ेगा, और जब तक पढ़ने में जब मजा आने बंद हो गया हाँ तो वो पढ़ना छोड़ देगा, क्योंकि वो चीज उसको पेन करने लग गई। अब तो उसको मोबाइल पे फेसबुक चलाने में, गूगल पे कुछ अनसन चीजें सर्च करने में, उनमें मजा आने लग गया, उनमें मजा आएगा। प्लेजर सुख, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लेजर और पेन से ऊपर उठ के सोचो। जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो अगर मेरे को जब तक ये सुख देगा मैं चलाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैंने यूट्यूब चैनल ये आप लोगों के लिए चालू किया है। मैंने इसलिए चालू नहीं किया कि मेरे को सब्सक्रिप्शन मिले या प्रसिद्धि मिले, इसका कोई वो नहीं है कि प्रसिद्धि मिलने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि फ्री में शिक्षा सब जगह पहुंचे, और मैं काम कंटिन्यूसली कर रहा हूँ और करता रहूंगा। और जितना भी नॉलेज मेरे को है मैं पूरा इधर अपने यूट्यूब चैनल पे दे दूंगा। अगर इस सुख के लिए मैं ये काम करूंगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा मैं तो ये बनाना वीडियो बंद कर दूंगा, क्योंकि सब्सक्राइब में नहीं मिले। और सब्सक्राइब के लिए तो मैं आप लोगों से इसलिए बोलता हूँ ताकि ये अधिक से अधिक छात्रों के पास पहुँच सके और वो पढ़ सकें। इसलिए जो भी काम करो वो पेशेंट के साथ करो, कंटिन्यूसली करो, और सिंसियरिटी से करो, और डिटर्मिनेशन से करो। देखो एक IAS ऑफिसर बन जाता है, एक IAS ऑफिसर बनने के बाद भी कई व्यक्ति बोलते हैं यार ये IAS ऑफिसर अच्छा नहीं है। उसका कारण ये है कि उसमें सिंसियरिटी नहीं है, और वो IAS तो बन गया, कैसे भी करके मेहनत करके बन गया, IAS तो वो बन गया, पर वो कभी भी एक अच्छा आदमी नहीं बन पाएगा, एक अच्छा अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा, और अपने उसी पद पर रह जाएगा। वो आगे कभी सक्सेस IAS कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें सिंसियरिटी की कमी है। इसलिए वो 4 चीजें जो सेल्फ वर्क के अंदर आती है वो होनी चाहिए। हार्ड वर्क से कहीं ऊपर होता है सेल्फ वर्क, ये मैं आपको आज बार बार बता रहा हूँ।
क्योंकि हार्ड वर्क पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हो, परंतु हार्ड वर्क करो किस पर, अपनी कमियों पर, जो आपकी कमियां हैं उन पर काम करो। जो कमियां आपकी दूर हो जाएगी तो सभी, फिर उसके बाद आप अपने ऊपर जब इतना सारा आप काम कर लोगे, अपनी कमियों को दूर कर लो, फिर हार्ड वर्क चालू करिए, फिर देखते हैं कैसे आप सक्सेस नहीं होते, हम देखते हैं हम इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, यदि आपने सेल्फ काम कर लिया और अपनी सारी कमियां दूर कर ली तो आप जरूर सक्सेस होगा। हार्ड वर्क तो आप कभी भी कर सकते हो, पर पहले सेल्फ वर्क काम चालू कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।